भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते हमेशा से खास रहे हैं, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने चीन में जाकर एक ऐसा बयान दिया जिसने भारतीय जनता को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति उसे समुद्र का रक्षक बनाती है और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक चीन के लिए एक नया एक्सेस खोल सकती है। अब इस बयान के तुरंत बाद भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को ईद की शुभकामनाएं भेजी। सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर भारतीयों का गुस्सा क्यों निकल रहा है। दरअसल जैसे ही ये खबर आई, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। भारत की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति और मोदी जी उसे बधाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हम ईद की बधाइयां भेज रहे हैं। अब सवाल तो कई हैं, लेकिन लोगों को ये बात पच नहीं रही कि जो देश चीन को भारत के खिलाफ मदद करने का संकेत दे रहा है, उसी के नेता को प्रधानमंत्री मोदी ईद की शुभकामनाएं क्यों भेज रहे हैं। अब मोदी सरकार का जवाब एकदम साफ है कि ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। मोदी जी हर साल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ईद की बधाइयां भेजते हैं। शेख हसीना को भी ये संदेश मिलता था और अब यूनुस को भेजा गया। भारत कई अन्य मुस्लिम देशों को भी ऐसे ही संदेश भेजता है, यानी कि सरकार का रुख बिल्कुल क्लियर है कि हम कोई नया नियम नहीं बना रहे हैं, बस पुराना नियम निभा रहे हैं। अब एक बार सुनिए यूनुस का भारत के खिलाफ बयान, वो भी हिंदी में। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. Nepal has unlimited hydropower, which is a blessing. Bhutan has unlimited hydropower. That's a blessing. We can bring it to our purpose, to our setting up our factories and so on. And from Bangladesh, you can go anywhere you want because the ocean is our. अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत को हर कीमत पर प्रोटोकॉल निभाना चाहिए? जब बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जब यूनुस भारत के खिलाफ नीतियां बना रहे हैं, दरअसल देखा जाए तो भारत को भी करारा जवाब देगा चाहिए और अब वक्त आ गया है कि बांग्लादेश को सबक सिखाया जाना चाहिए, वैसे ही जैसे भारत ने पाकिस्तान और मालदीव को सिखाया था। वैसे ये सच है कि पीएम मोदी को ग्लोबल स्तर पर एक शांति प्रिय नेता है। भारत की छवि भी शांति प्रिय देशों के रूप में है। खैर, अब यह बहस 2 भागों में बंटी हुई है। पहला पक्ष है कि भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने चाहिए, इसलिए ये पत्र भेजना एक समझदारी भरा कदम है। दूसरा पक्ष है कि भारत को अब सख्त रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश खुलेआम चीन को न्योता दे रहा है और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। अब सवाल आपसे कि क्या भारत को ऐसे कूटनीतिक प्रोटोकॉल निभाने जारी रखने चाहिए या फिर अब भारत को भी सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।